नमस्कार दोस्तों। मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहूँगा जो कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे संसार में वो प्रचलित है। एक ऐसा विषय, एक ऐसी आदत जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं, वो है नशा। वैसे तो नशा बहुत सारी चीज़ों को होता है इंसान को, जैसे कि धन का नशा है, पद का नशा है, मद का नशा है, कामना का, स्त्री का नशा है। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा स्मोकिंग, धूम्रपान, जिससे क्या है, हर तरह की बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के अंदर आती है। WHO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 80 लाख मौत दुनिया में होती है। दुनिया में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हर साल कितनी? 80 लाख। एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 80 लाख लोग मरते हैं ये जान के कि हम इसको खा के अगले साल मरेंगे ही मरेंगे। अब इंडिया की बात कर लें तो इसमें हर साल 13.5 लाख लोग मरते हैं स्मोकिंग से, धूम्रपान से। इसमें सबसे प्रमुख है कैंसर हो गया, ओरल कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज़ होगी, या कोई और तरह की कोई डिसीज़ हो गई है, लंग कैंसर हो गया है। बहुत तरह के कैंसर आप चल रहे हैं आज। कैंसर ऐसा बैक्टीरिया है कि हर चौथे पाँचवें आदमी को कैंसर, हमारे अंदर कैंसर ऑलरेडी रहता ही है। वो कब एक बड़ा रूप लेके फूटता है वो तब पता चलता है ना अचानक कि इसको तो कैंसर निकल आया। ऐसा हैरानी वाली बात आपने सुनी होगी। तो कैंसर का जो बैक्टीरिया है वहाँ से हमारे अंदर हमेशा रहता ही है। वो कब एक भयानक रूप ले लेता है वो अलग बात है, अचानक ही होता है। जैसे हार्ट अटैक आज एक कॉमन चीज़ हो गई है। हर आदमी को हर महीने, हर दिन किसी न किसी आदमी की हार्ट अटैक से मौत होती है। एक साइलेंट अटैक आपने सुना हो, आदमी खेलते खेलते, डांस करते करते, चलते चलते, बात करते करते, खाना खाते खाते मर रहा है, ऐसे करके चला जाता है। और ये हम जानते हैं कि अपने जानते बूझते अपने पैर में हम कुल्हाड़ी मारते हैं। स्मोकिंग जो है, जानते हैं कि इससे नुकसान हो, लेकिन एक तर्क और होता है आदमी का, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि अरे जो धूम्रपान नहीं करते हैं उनको भी तो कैंसर होता है। अरे भैया, कैंसर होता है, लेकिन जब चीज़ पता है कि जिस चीज़ से हमें वाकई में कैंसर होगा ही, वो चीज़ क्यों कहना हम। वो बात की बात है कि जो नहीं खाते उनको भी कैंसर होता है, बिल्कुल बात बराबर है, होता है। लेकिन आप एक आंकड़ा लेके देखिए कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो लोग कितने मरते हैं हर साल, और जो लोग नहीं करते हैं वो कैंसर से कितने मरते हैं, है ना। कैंसर जो है स्मोकिंग से आता ही है, बिना स्मोकिंग के भी आता है। तो ये जो तर्क है ना हमारा मूर्खता का, कि जो लोग नहीं खाते उनको भी कैंसर होता है तो हम क्यों ना खाएं जब मरना ही है। आदमी इतना मूर्खता और इतना बेवकूफ़ी भरा वाला सवाल कर देता है आदमी से कि भाई अब जब सबको ही मरना है तो हम क्यों ना खाएं। लेकिन ये नहीं सोचता है कि हम इससे जल्दी मर सकते हैं। ये नहीं सोचता है। तो तर्क तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तर्क से तो किसी से जीता नहीं जा सकता है, लेकिन मूर्खता वाला तर्क हमेशा मूर्खता वाला ही रहेगा और वो आदमी ही मूर्ख रहेगा। तो तर्क से कोई फ़ायदा है नहीं है। अब इसमें एक तरह का कैंसर और होता है, पैसिव हैंड स्मोक। वो और ख़तरनाक होता है। जैसे कि एक आदमी बीड़ी, सिगरेट, मावा, गुटखा खा रहा है। अब इसमें बीड़ी और सिगरेट की बात लेंगे। इससे क्या हमारे नाक और मुंह से धुआं निकालते हैं हम, राजा की तरह, है ना। खड़े हो गए चौराहे पे, गली मोहल्ले में, कहीं पे भी निकालते हैं। तो जो धुआं जो निकल रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है जो नहीं पीता है। कोई बच्चा है या कोई और आदमी खड़ा हुआ है पड़ोस में, साइड में, वो उसको इनहेल कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है ना। वो धुआं उसके अंदर जा रहा है ना। ये और ख़तरनाक होता है। इसको बोलते हैं पैसिव हैंड स्मोक। इससे दुनिया में हर साल 16 लाख लोगों की मौत होती है। यानी कि जो बीड़ी, सिगरेट और बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन वो दूसरे का जो पी रहे हैं उसका जो धुआं है वो अंदर आ रहा है, तो उससे डायरेक्ट हमारे लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं, फेफड़े इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी इफ़ेक्ट होती है, और उससे भी हमें भयंकर तरह की बीमारी होती है। तो एक अजीब फैक्ट है कि यानी कि जो पीता है उसको तो होता ही होता है, जो नहीं पीता है, नहीं खाता है, अगर उसके संपर्क में वो धुआं आ रहा है तो वो उससे भी हमें इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम एक बात कर लेते हैं बेसिकली कि हम नशा करते क्यों हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, देखिए एक चीज़ तो है पारिवारिक चीज़, कि घर में अगर माँ खा रही है, बाप खा रहा है, तो बच्चे के अंदर ये अनुवांशिक आएगा ही, जेनेटिक आएगा ही आएगा कि हम खा रहे हैं। तो क्योंकि आएगा, देखो बच्चे क्या एक सीखते हैं किसी चीज़ को लेके, हम जो भी एक्टिंग कर रहे हैं वो उसको एक्टिंग करेंगे। तो बच्चा एक कोरा कागज़ की तरह है, हम जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे। तो घर में जो हम खा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो
हमको क्या लगता है कि बच्चे नहीं खाएंगे, हम ही खा रहे हैं, हम तो बड़े लोग हैं ना, हम तो सीख चुके हैं, हम जानते भी हैं, और बहुत लोग बोलते भी हैं अगर यार नहीं नहीं बच्चों के लिए तो ख़राब है, हम तो अब हम बूढ़े हो गए, उम्र हो गई है, ये हो गया है, तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाएंगे, बच्चों को नहीं नहीं। ये जो आप बोलते हैं ना बच्चों को नहीं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, और आप साइड में बच्चा बैठा है, आपका ही बच्चा है, तो क्या वो एक दिन नहीं पिएगा, नहीं टेस्ट लेगा, आपके सामने ना ले, लेकिन बाहर जाके लेगा, एक एकांत जगह जाके लेगा। तो आप ऐसे बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक तो घर से ही सीखता है बच्चा कि आप बच्चे के सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिगरेट जो भी बीड़ी है ना, तो वहाँ से वो सीखेगा। दूसरा है बाहर निकलेगा, आपके घर में भले ही आप कोई ना खाता हो, कोई ना पीता हो, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे, बच्चा आपका बाहर जाएगा तो संगति का असर पड़ता है। इससे कैसे बचाया जाए? तो पहले तो आप जब नहीं खाते हैं तभी आप खुल के बात करेंगे कि बेटा जब बाहर तू जाएगा तो ऐसी संगति के तुझे लाखों लोग, हज़ारों लोग मिलेंगे, और बाकी मिलेंगे। आप बच्चे को 24 घंटे घर में बंद करके नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते हैं। दुनिया, समाज, जहान में सब लोगों को जाना पड़ता है, तो हर तरह के लोग मिलते हैं। तो बाहर जाएगा तो उसको बताना पड़ेगा कि बेटा तू बाहर जाएगा तो ऐसे लोगों के संपर्क से आने से बचना, जो नशा करते हैं, नशा के लिए बढ़ावा देते हैं और नशा के लिए तुझे उकसाएंगे। मैं भी बाहर जब निकला था तो मैं जब रहता था ऐसे रूम में जहाँ पे कई लोग चरस, गांजा, अफीम का सेवन करते थे, सिगरेट, दारू, ये तो कॉमन बात थी। लेकिन जब मुझे अंदर से ही नहीं पता है कि मैं इंटरनली, है ना, मैं ताकत है मेरे अंदर, तो मैं क्यों नशा करूं, क्यों उसकी तरफ जाऊं? तो खुद से हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ये संभव नहीं होता है, ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। हज़ारों लोग इसमें बहक जाते हैं, अरे कौन देख रहा है, अरे ले पी ले यार, कहाँ तेरे मम्मी पापा तो वहाँ पे है, तू यहाँ क्या है, पी ले, कोई दिक्कत नहीं, कौन देख रहा है। इन चक्करों में आके हम नशा करना चालू कर देते हैं। तो घर से ही हमें ये चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ेगी, इनबिल्ड करनी पड़ेगी कि बेटा तू ऐसे बाहर जब जाएगा तो ऐसी संगति के तुझे लोग मिलेंगे, उनके बहकावे में हमें नहीं आना है। वो भले ही बोलेंगे, प्रेम से मना कर देना है, हो सके तो 1 मिनट के लिए उसे समझाना है कि भाई ये जो कर रहे हो ये भी तुम गलत कर रहे हो। हालांकि तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ रहे तो उनको बार बार नहीं करना है, खुद से नहीं करने का है कि नहीं भैया आप करो, हमें नहीं करना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ सको तो और अच्छी बात है, बस इतना कह के वहाँ से निकल जाना है या उनके साथ रहना है। ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। अगर मजबूरी में रह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके हमें रहने का है। हम एक चीज़ और देखा है कि बच्चा हमारी गोद में, और मैंने कई लोगों को देखा है चौराहे पे, सड़क पे चलते हुए, घरों में, आजू बाजू सोसाइटियों में, कि बच्चा आपकी गोद में और आप सिगरेट पी रहे हैं और आप बीड़ी पी रहे हैं। ये पैसिव हैंड स्मोक है, ये बहुत ख़तरनाक है। बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है और हम क्या मजाक में एकदम राजा की तरह बीड़ी और सिगरेट धुआं छोड़ रहे हैं, बच्चे के अंदर जा रहा है ना। बच्चा परेशान भी है लेकिन वो बोल नहीं सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा मूर्खता वाला एक्टिंग है हमारा, है ना। ये हमें छोड़ना चाहिए। हमें बच्चों के सामने कोई भी धूम्रपान नहीं करना। आप करते हैं चलो ठीक है, छोड़ना भी बहुत कोई कठिन नहीं है। हम कोई भी चीज़ अगर प्रण कर लें तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि नहीं छूट पा रहा है आपसे, तो बच्चों के सामने कृपया स्मोकिंग को ना करें, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि अपने बच्चों के साथ बीड़ी सिगरेट फूंक रहे हैं और बच्चा साइड में खड़ा हुआ है, या कोई स्त्री साइड में खड़ी हुई है, उसके अंदर ये धुआं जा रहा है ना। तो मैं दूसरा चीज़ देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग बच्चों से दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा दुकानों से मंगवाते हैं। ये एक पहली शुरुआत है। अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि जब हम खा रहे हैं तो हम जब खा रहे हैं तो ऐसी जगह खाएं। घर में भी अगर हम खा रहे हैं तो ऐसी जगह खाएं कि वहाँ पे कोई देखने वाला ना हो, यानी कि हम चोरी कर रहे हैं इस समय का। ये खुद के अपने आप में एक हीन भावना होनी चाहिए कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। लेकिन बच्चों के सामने ये ना करें। बच्चों के सामने करेंगे तो आपका पहला रिएक्शन ये है कि बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, डायरेक्टली ना सीखें लेकिन सीखेंगे, ये एक पक्की गारंटी है। तो कृपया करके नशे का कोई भी सामान बच्चों से ना मंगवाएं। मैंने तो अपने बच्चे को कहा था, एक दिन एक आंटी ने मेरे बच्चे से बोला कि बेटा ये मावा लिया। अभी बेसिकली मैं गुजरात से हूँ तो यह मावा का बहुत चलन रहता है ना। रोज़ सुबह लोग राजा की तरह उठ के मावा को रगड़ते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े 30 मार खाएँ। मैं तो ऐसे लोगों के साथ ही रहता हूँ जहाँ पे हर 1-2 आदमी मेरे जो ग्रुप में है वो मावा ही खाता है, पूरे दिन मावा चबाएगा। अमूमन मैंने देखा है रोज़ लोग, एक आदमी 10 मावा खा जाता है जो ज़्यादा खाने वाला है, कोई 5 खाता है लेकिन 10 तक चला जाता है उसका, है ना। मावा यहाँ बहुत प्रचलित है, बाकी जगह पे अन्य तरह के नशे हैं।
तो मेरा यही कहना है कि बच्चों से कोई भी नशे का सामान ना मंगाया जाए। ये पहली शुरुआत होती है, तो बच्चों से नशे को दूर रखा जाए। बच्चे नशे में क्यों पड़ेंगे? एक तो उनके पास कुछ काम, आप जिस हाथ से मावा रगड़ रहे हैं उसी हाथ से उसे पढ़ना लिखना सिखाइए ना, है? लेकिन हम क्या करते हैं, मावा रगड़ते रहते हैं अपने सोसाइटी में, अपने घर के आजू बाजू। 5 घंटे हम गपशप करेंगे, 3 घंटे गपशप करेंगे मावा रगड़ते रगड़ते, और उसको बड़े प्रसाद की तरह एक दूसरे में बांटेंगे, है ना। ये जो 4 घंटे 5 घंटे आपने गपशप करी है बेवकूफ़ी, ये आप बच्चों के साथ नहीं बिताएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों के साथ समय बिताना आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है ना। बच्चे भी एकदम ऐसे हो जाते हैं, उनको समय ही नहीं मिलता है, माँ बाप को ही नहीं समय है, तो बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बात मैंने कही है कि जो पहली शुरुआत है, इसको हमें थोड़ा सुधारना है। हमें बच्चों के साथ कोई भी नशे की चीज़ें शेयर नहीं करनी, उनसे नहीं मंगाना है। तो मैंने बताया था मेरे बच्चे से, तो मैंने बच्चे को यही बताया कि बेटा दूसरी कोई चीज़ मंगाए, या कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, है ना, उस कोई तुमसे ऐसा मंगा रहा है कि बेटा सिगरेट लिया, बीड़ी लिया, नहीं लाना है। उनसे प्यार से मना कर देना, अंकल ये चीज़ मुझे नहीं लानी है। कोई पूछे क्यों नहीं लानी है, कि जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए ख़राब है मैं नहीं लाऊंगा, बस। दूसरा कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो आप लेके आओ, लेकिन नशे की चीज़ अपने बच्चों से ना मंगवाएं और ना उनके सामने पिए, क्योंकि हर साल लाखों लोग, सैकड़ों लोग दुनिया में मर रहे हैं, है ना। मैंने ऐसे भी देखे हैं, उनको इतनी बुरी तरह के कैंसर होते हैं कि एक बार हो गया, 2 बार हो, लेकिन बच नहीं पाते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, और आप सभी लोग जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, है ना। विश्व नशा दिवस अभी तम्बाकू डे ही गया है 2 दिन पहले। तम्बाकू एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, उसका कोई औपचारिक इलाज नहीं है, उससे कैंसर हो गया तो बचना मुश्किल ही होता है। लेकिन जानते बूझते हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक स्टेज के बाद अगर आप, ठीक है, आप खा रहे पी रहे, तो उसके छोड़ने की कोशिश करिए, कम करिए, बच्चों से बहुत दूर रखिए। ये चीज़ें हम जानते हैं कि ख़राब है, लेकिन फिर भी हम जानते बूझते कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जो हम नशे में इतना टाइम देते हैं, इतना अच्छे कामों में टाइम दें, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, है ना। बच्चा नशे में ना जाए, इसके लिए उसको खेल ज़रूरी है, कोई ना कोई उसको स्पोर्ट खिलाएं। नशे की एक बार जगड़ में आ गया, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ खतरनाक नशे की शिकार में लोग रहते हैं, जैसे पंजाब है, बिहार है ना, है ना। दारू तो खैर हर जगह बैन होने के बाद कुछ होते नहीं कि बैन हो गया, वो एक जुमला होता है, बैन वैन कुछ नहीं है। लाखों लोग रोज़ दारू पीते हैं। यहाँ पे मैं गुजरात में हूँ, यहाँ एक ख़ास किस्म की दारू चलती है जिससे हर साल लाखों लोग मरते हैं। तो मेरे ये बातें मुझे काफ़ी दिन से ऑब्जर्व हो रही थी, मैंने सोचा आज ये मैं वीडियो में बताता हूँ। मैं इससे हमेशा सतर्क रहता हूँ और ध्यान देता हूँ, लोगों को समझाता भी रहता हूँ। लोग समझते तो ठीक है, उनको ऐसा नहीं ज़बरदस्ती किसी को आप कोई समझा नहीं सकते हैं। तो कृपया करके मेरा ये सुझाव है कि इसको सुधार करें, है ना, इसको ख़त्म करें, जितना हो सके जल्दी इसको क्विट करें। ठीक है, धन्यवाद।